हेलो बच्चों, हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है। विलयन स्थिरांक आता है विलयन समीकरण में। हम पहले जान लेंगे विलयन समीकरण होता है Pb बराबर nRT या P बराबर CRT। इसको लिख सकते हैं हम परासरण दाब को P से, C है सांद्रता, T है ताप, R है विलयन नियतांक या विलयन स्थिरांक। इसको और लिख सकते हैं पाई बराबर CST। R की जगह यस हो जाएगा। और पाई क्या है परासरण दाब, चाहे P लिखो चाहे पाई लिखो, चाहे R लिखो चाहे यस लिखो, ये दोनों सेम सिंबल हैं। कहीं R लिख देते हैं कहीं यस लिख देते हैं। तो इस समीकरण के द्वारा हमें R या यस की वैल्यू को हल करना है। दिया क्या है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी T की वैल्यू दी है, यानी ताप जो दिया है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में बदलेंगे तो 20 + 273 बराबर हो जाएगा 293 केल्विन। पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर, यानी पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w बराबर है 45 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर, यानी विलयन का आयतन दिया है आपका B बराबर 1 लीटर। ये जब भी वैल्यू लिखिए दिया है, यानी ये क्या है गिवन दैट, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और क्या दिया है विलयन का परासरण दाब, तो विलयन का परासरण दाब, चाहे आप P लिखिए चाहे पाई लिखिए, P से परासरण दाब या पाई भी कह सकते हो, यह दिया 3.2 ATM। तो विलयन स्थिरांक की गणना कीजिए। इतनी वैल्यू आपको दी है। हम जानते हैं वी नो दैट, हम समीकरण जानते हैं वी नो दैट विलयन समीकरण से, किस समीकरण से, विलयन समीकरण से। जो विलयन का समीकरण होता है ये होता है P बराबर CRT, जहां P परासरण दाब, C विलयन की मोलर सांद्रता, R विलयन नियतांक या विलयन स्थिरांक, T ताप है। तो हमें R की वैल्यू निकालनी है। ये समीकरण को हम लिख सकते हैं पाई बराबर CST। जब परासरण दाब को पाई से तो विलयन नियतांक को यस से भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं इसमें C की वैल्यू लिख सकते हैं। C क्या है, C है मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता क्या होता है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो हो जाएगा C बराबर N/V RT, ये हो जाएगा N/V RT। C क्या है विलेय के मोल, आयतन V क्या है लीटर में, एक हम जानते हैं N क्या है विलेय के मोल, तो विलेय का मोल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणे RT/V। ये फार्मूला हमारा आ गया। फिर से देख लीजिए बात, ये वैल्यू प्रश्न में दी गई है। इस वैल्यू के सहायता से अगर हमें विलयन नियतांक का मान निकालना है तो हमें विलयन समीकरण लाना चाहिए। P बराबर CRT, यह होता है P को पाई लिख सकते हैं और R को यस, तो हो जाएगा पाई बराबर CST। लेकिन C की वैल्यू नहीं दी है, तो C क्या है मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसमें मोल भी नहीं दिया है, तो मोल होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान या भार बटा अणुभार। तो ये वैल्यू हमें निकल के आ गई कि P बराबर W/M RT/V। हमें R की वैल्यू निकालना है। तो R जब हम भी निकालेंगे, ये आपका है P बराबर W/M गुणे RT/V। ये समीकरण हमारा आ चुका है। हमें निकालना है R की वैल्यू विलयन नियतांक की। तो R बराबर हो जाएगा, ये भाग कर रहा है यहाँ जाएगा गुणा करेगा P × M × V अपान, ये गुणा में है तो आ जाएगा भाग में W/T। P की वैल्यू कितना ATM दिया है फिर से देखेंगे एक बार। P बराबर दिया 3.2 ATM, P बराबर 3.2 ATM। M बराबर अणुभार कितना दिया है, अणुभार विलयन में विलयन का अणुभार आणविक द्रव्यमान 342 × 342, आयतन
आयतन 1 लीटर प्रति लीटर, यानी आयतन 1 लीटर। W का मान दिया है 45 ग्राम, कितने ग्राम? 45। T का मान दिया है 293 केल्विन। तो ये आ जाएगा 342 ग्राम 342 गुणे 45 गुणे 293। इस वैल्यू को हल करेंगे तो R का मान आ जाएगा। लेकिन कोई वैल्यू या कोई आंसर लाने के बाद आप मात्रक उसका लिखना ना भूलें। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल में 1 नंबर काट सकता है। देखिए मात्रक, आयतन का मात्रक लीटर हो जाएगा। जो आएंगे वैल्यू, इसको हल करेंगे, जो वैल्यू आएगी तो उसमें मात्रक लिखेंगे। आयतन का मात्रक लीटर, दाब का मात्रक एटीएम, वायुमंडलीय दाब दिया है। W/M होता है मोल, W/M बराबर मोल होता है। देखिए W/M बराबर मोल, तो यहाँ पर दिया M/W बराबर हो जाएगा मोल इनवर्स। ताप दिया है बटे में, ताप का मात्रक यहाँ पर लिए केल्विन, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा केल्विन इनवर्स, ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स। यानी जो भी वैल्यू आएगी इसको हल करने के बाद वो आएगी लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स।